to Rising Suns Academy. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आज हम देखने वाले हैं 30 और 31 अगस्त का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बने रहें वीडियो के अंत तक हमारे साथ। मैं दिव्या डेली जुड़ती हूँ आपके साथ डेली करंट अफेयर के सेशन में, और ये जो सेशन है आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे सबसे पहले रिवीजन क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, भारत ने लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने में कामयाबी हासिल की। यह सड़क किस संस्था के द्वारा बनाई गई? तो ये जो सड़क है ये बीआरओ के द्वारा बनाई गई। बीआरओ ने सड़क का निर्माण किया। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया की पीस ग्रेको ने किस खेल में जीता? तो ये साइक्लिस्ट थी प्रीज ग्रेको, और ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। टोक्यो पैरालंपिक खेल जिनका आयोजन टोक्यो में किया जा रहा है, 24 अगस्त को ये शुरू हुआ था और 5 सितंबर तक ये चलेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, डिजिटल मार्केटिंग गुरु ऑफ राजस्थान के खिताब से किसे नवाजा गया है? तो ये मोहित पटेल जी को नवाजा गया है। नेक्स्ट है, 26 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 26 अगस्त को मनाते हैं महिला समानता दिवस। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कलाकार को फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये रजनीकांत जी हैं, साउथ के एक बहुत ही फेमस एक्टर हैं, सभी जानते हैं इनका नाम। इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, जातिगत अध्ययनों पर प्रख्यात किस शोधकर्ता का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये डॉक्टर गेल ओम्बेट है, जिनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। आज के लिए पहला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य देश के मेंटर्स कार्यक्रम शुरू करेगा? तो ये जो कार्यक्रम है देश के मेंटर्स, ये कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है? कौन सा राज्य जो शुरू करने वाला है? ऑप्शंस देख लेते हैं, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। तो ये जो कार्यक्रम है दिल्ली के द्वारा शुरू किया जा रहा है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इस जो कार्यक्रम इसको जो है प्रारंभ करने के लिए घोषणा की है। तो दिल्ली सरकार जल्दी अपने राज्य सहित देश में शिक्षा को जन क्रांति बनाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू करेगी, देश के मेंटर्स कार्यक्रम। अच्छा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि भारत को शिक्षा में वैश्विक नेता बनाना, और इस कार्यक्रम के एक ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए हैं, और वो कौन है? आप सबके चहेते सोनू सूद। तो सोनू सूद को इस कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसकी घोषणा जो है, कार्यक्रम की घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा की गई। ठीक है, तो याद रखना है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। अगला प्रश्न देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, BH सीरीज क्या है? तो ये क्या है BH सीरीज? भारतीय हीरे की किस्म है, या फिर भारत का हीराकुंड डैम है, या फिर भारत सीरीज है, या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सीरीज। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जो है अपनी अधिसूचना में वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण की जो सुविधा है उसके लिए भारत श्रृंखला BH सीरीज के तहत नए वाहनों के लिए एक नया पंजीकरण चिन्ह पेश किया है, जिसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति है जो भारत के किसी दूसरे राज्य में जाता है तो उसे उस राज्य में अपने वाहन के लिए एक नया पंजीकरण नहीं कराना पड़ेगा। ठीक है, नया पंजीकरण नंबर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह भारत सीरीज जो है वाहन पंजीकरण के लिए एक IT आधारित समाधान है, जो कि भारत सरकार द्वारा गतिशीलता की सुविधा के लिए एक प्रयास किया जा रहा है। तो ये भारत सीरीज जो है वाहनों से संबंधित है। BH सीरीज क्या है? भारत सीरीज। ठीक है, संबंधित है वाहनों के पंजीकरण नंबर से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? तो किस राज्य के द्वारा ये घोषणा की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो मुख्यमंत्री है, कौन है अच्छा मुख्यमंत्री? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है MK स्टालिन। MK स्टालिन ने घोषणा की है कि विशेष शिविरों में रहने वाले श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के कल्याण के लिए 317.40 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की है। और मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु में जो श्रीलंकाई शरणार्थी शिविर हैं उनमें आवास और बुनियादी ढांचा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ये रुपए आवंटित किए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस एस्टेरॉइड ने पृथ्वी से डायनासोर का अंत किया है उसे किस नाम से पहचान मिली है? तो ये किस नाम से इसको पहचान मिली है? डायनासोर प्रभावक, चिकसुलभ प्रभावक, प्रभावक क्षुद्रग्रह, या फिर एस्टेरॉइड, या फिर इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चिकसुलभ प्रभावक। चिकसुलभ प्रभावक इसका जो है नाम दिया गया है। अच्छा, हमारी जो पृथ्वी है, या फिर कहें हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, वहां पर बहुत सालों पहले डायनासोर पाए जाते थे। ठीक है, और एकदम से बड़े पैमाने पर विलुप्त हो गए। लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले इनकी जो है उपलब्धि देखी जाती है कि ये पाए जाते थे पृथ्वी पर, और फिर एकदम से ये विलुप्त हो गए। तो मेसोजोइक युग जो था जिसमें ये पाए जाते थे, मेसोजोइक एरा जो थी उसका अंत भी हो गया। तो इसका जो है इस पर रिसर्च
चलती आई है कि ये क्या कारण था, किसकी वजह से विलुप्त हुए, कोई क्षुद्र ग्रह आया था या फिर कोई आपदा आई थी, तो इनके जो कारण है ये देखे जा चुके हैं। तो अब क्या हुआ है कि हमारी जो पृथ्वी है इसे डायनासोर का पूरी तरह से सफाया करने के लिए जो जिम्मेदार था क्षुद्र ग्रह या फिर कहें एस्टेरॉइड, उसका नाम क्या है, चिकसुलभ प्रभावक के रूप में इसको पहचान मिली है। एक बहुत बड़ी चट्टान थी ये, इसकी अनुमानित चौड़ाई लगभग 6 मील, लगभग 10 किलोमीटर के लगभग देखी गई है। 6 मील की लंबी ये जो है एक क्षुद्र ग्रह था या फिर कहे चट्टान थी, जिसके द्वारा इनका जो है विलोपन हुआ था, विलुप्त हुए थे ये। और ये मैक्सिको के पास गिरा था, ये जो क्षुद्र ग्रह था या फिर एस्टेरॉइड था, ये कहाँ पर गिरा था, मैक्सिको के पास गिरा था, और वहीं से इनका जो है डायनासोर का अंत हो गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, चिकसुलभ प्रभावक। अगला प्रश्न देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दे दी है? तो जो फिल्म नीति 2021 है, किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दे दी है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओवरडोज जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है ये मनाते हैं 31 अगस्त को। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेली यूज ऑयल निर्माता कंपनी सन प्योर ने किस भारतीय अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सन प्योर जो है डेली यूज ऑयल निर्माता कंपनी है, इसके द्वारा किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ऑप्शन है आपके दीपिका पादुकोण, सोनू सूद, रणवीर सिंह या फिर नीरज चोपड़ा। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, ये नियुक्त हुए हैं सोनू सूद। ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। तो डेली यूज ऑयल निर्माता कंपनी सन प्योर ने भारतीय अभिनेता सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सोनू सूद इसके अलावा स्पेशल ओलंपिक मूवमेंट के भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। और अभी मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया, वीडियो के स्टार्टिंग में एक प्रश्न आपको पढ़ाया कि मेंटर्स कार्यक्रम जो है लॉन्च होने वाला है दिल्ली के द्वारा, उसके ब्रांड एम्बेसडर भी सोनू सूद ही नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको ये। और जो सोनू सूद है, वर्ष 2022 में रूस में आयोजित होने वाले विशेष ओलंपिक विश्व जो शीतकालीन खेल है उसके भी एक अभिन्न हिस्सा रहेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है सोनू सूद, आप सभी इनको जानते हैं, और अभी बहुत सारी कंपनी के द्वारा इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया जा रहा है। और सन प्योर के भी ये ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। अच्छा, जो सन प्योर है इसकी स्थापना हुई थी 2013 में, वर्ष 2013 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके वर्तमान सीईओ हैं विकास मौर्य। ठीक है, तो ये जानकारी भी आप याद रखिए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, किस सर्च इंजन ने भारत में अपनी समाचार वेबसाइटों को बंद कर दिया है? तो ये जो है याहू है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में डिजिटल सामग्री का परिचालन और प्रकाशन करने वाली मीडिया कंपनी याहू ने अपनी समाचार वेबसाइटों को बंद करने के निर्देश अभी हाल ही में जारी किए हैं। इसके तहत क्या है, याहू की जो न्यूज़ है, क्रिकेट, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, मेकर्स इंडिया जैसी जितनी भी कंपनियां हैं शामिल थी, इन सबको बंद किया जाएगा। वर्ष 2017 में अमेरिका की वेरिजॉन कंपनी थी जिसने याहू का अधिग्रहण किया था। ठीक है, याहू कंपनी का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में याहू की स्थापना हुई थी। और याहू कंपनी के फाउंडर कौन थे? जेरी यंग एंड डेविड फिलो। जेरी यंग एंड डेविड फिलो इसके जो है फाउंडर थे। ठीक है, तो याद रखना है, स्पेशली आपको याद रखना है 1994 में इसकी क्या हुई थी, कंपनी की स्थापना हुई थी याहू की। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सो गाइस, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा में किस नेपाली लेखक को उनकी कृति किरियाको कोक के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो वर्ष 2020 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है किसको दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शंकर देव ढकाल। तो शंकर देव ढकाल की एक कृति है किरियाको कोक, इसके लिए इनको दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, नेपाली एवं राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा में प्रख्यात राजस्थानी लेखक जो हैं भंवर सिंह सामूर को उनकी किस कृति के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो इनको पुरस्कृत किया गया है संस्कृति री सनातन धीट के लिए। और ये जो कृति है राजस्थान की है, राजस्थानी लेखक है भंवर सिंह सामूर। भंवर सिंह सामूर की ये कृति हो जाएगी संस्कृति री सनातन धीट। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसे CISF के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में CISF की अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुई है सुश्री मीना सिंह। मीना सिंह को इसका जो है अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, पूर्व कप्तान टेड डेक्स्टर का अभी हाल ही में हो गया निधन। किस देश के पूर्व कप्तान थे? तो ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है, चेक इंटरनेशनल ओपन का खिताब किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है जी साथियान ने। जी साथियान ने चेक इंटरनेशनल ओपन का खिताब जो है अभी हाल ही में जीत लिया है टेबल टेनिस का। अगला प्रश्न है, टेक्नो ने अपना पहला एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट भारत के किस शहर में लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली में लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस मंत्री ने खेलो हरियाणा के तहत खेल प्रतियोगिता की शुरुआत की है? तो ये संदीप सिंह जी हैं जो इन्होंने खेलो प्रतियोगिता की शुरुआत की है खेलो हरियाणा के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय कुश्ती महासंघ और किसने कुश्ती समुदाय के समर्थन के लिए क्वेस्ट फॉर गोल्ड एट पेरिस ओलंपिक 2024 कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये जो कार्यक्रम है शुरू किया गया है टाटा मोटर्स के द्वारा। नेक्स्ट है, किसने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो हाल ही में मणिपुर के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं शीला गणेशन। शीला गणेशन मणिपुर के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं।
नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कितने जजों की नियुक्ति हुई है? तभी सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की नियुक्ति हुई है। अगला प्रश्न है, 4 दिवसीय मालाबार अभ्यास भारत के साथ किन किन देशों के बीच शुरू हुआ है? तो मालाबार अभ्यास जो है ये 4 दिवसीय अभ्यास है जो अभी हाल ही में शुरू हुआ है और इसमें भारत भी शामिल है। और भारत के साथ और कौन से देश जो है इसमें भाग लेने वाले हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। AAJI अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया के बीच होने वाला है मालाबार अभ्यास। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री ने भारत के किस शहर में नीरज चोपड़ा जो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे, सभी इनका नाम जानते हैं, जेवलिन थ्रो में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया है भारत को टोक्यो ओलंपिक में, तो इनके नाम पर बने स्टेडियम का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो ये पुणे में किया गया है। पुणे में इनके नाम पर एक स्टेडियम बनाया गया है, उसका उद्घाटन अभी हाल ही में रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया है। नीरज चोपड़ा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सा राष्ट्रीय हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर जारी किया गया है? ये जो टोल फ्री नंबर है 14567 ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, इसके द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, DGCI जो है इन्हें किस जेट से जो 2.5 साल के बाद प्रतिबंध हटा लिया है? तो लगभग 2.5 ईयर से जो है इस पर प्रतिबंध लगाया गया था बोइंग 737 के ऊपर और ये प्रतिबंध अभी हाल ही में हटा लिया गया है। सो गाइज ये था आज का करंट अफेयर। आपके लिए आज का प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में स्वदेश में विकसित निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शंस हैं नेपाल, रूस, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। इस प्रश्न का गाइस आप सभी को आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ कर दें बेल आइकन प्रेस, ताकि जो भी नया वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।